नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कड़नकी, रेखा कड़नकी, आदर्श आदि एवं समस्त कड़नकी परिवार, ललितपुर। अगले प्रश्न के लिए ललितपुर से ही यशवंत सिंघई, रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर, आचार्य गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए प्रश्न करते हैं कि गर्भवती महिला को जब भी कोई बुजुर्ग महिला आशीर्वाद देती है तो पुत्रवती भाव ही क्यों कहा जाता है? पुत्रीवती भाव क्यों नहीं कहा जाता, जबकि पुत्री ही संकट के समय में माँ बाप के काम आती है? पुत्री को शास्त्रों में भी मंगल कहा गया है, जबकि ज़्यादातर पुत्र ही माँ बाप का खून पीते हैं, कपूत निकल जाते हैं तथा कुछ पुत्र तो बुढ़ापे में माँ बाप को वृद्धाश्रम में जमा कर देते हैं। गुरुदेव इसका उत्तर देने की कृपा करें। ऐसा है, पुत्र कितना भी कुपुत्र हो तो भी पुत्र ही कहलाता है। पुत्र भाग भी जाए तो बाप का ही कहलाता है। पुत्री कितनी भी अच्छी हो वो घर में नहीं रहती, वो पराये घर को ही सुशोभित करती, अपने घर को नहीं करती है। पुत्री जब भी होगी, अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या घर की शादी घर में होती है? और यदि एक पुत्र भाग भी गया माँ बाप से रूठ करके और कितना भी लड़ाई झगड़ा करके चला जाएगा तो वह बाप का कहलाएगा, उसी गोत्र का कहलाएगा, उसी जाति का कहलाएगा। और कोई पुत्री यदि कुपुत्री निकल गई और मान लो कोई धोबी के साथ पहुंच गई शादी करके तो कौन कहलाएगी? जैन का धोबन। और नाई के साथ चली गई तो नौवन, खवासन। अब बताइए, जो अपनी ना हो करके अपने गोत्र खानदान आदि को वह रोशन ना कर सके तो उसको हम क्यों कहें कि पुत्री भाव? जैसे सुनिए, पुत्री को लक्ष्मी कहा, ये निश्चित है, और लक्ष्मी कभी एक जगह नहीं रहती। और पुत्र को रत्न कहा है। रत्न का महत्व तो ज्यादा है लक्ष्मी से। और पुत्र जो है ना, कुल दीपक कहलाता है। पुत्री को कुल दीपक नहीं कहा, पुत्र कुल दीपक है। वो कुल को प्रकाशित करता है, कुल की वृद्धि करता है और कुल को बड़ा करके ये तीन कुल को अच्छा बनाता है। एक तो अपने माँ बाप को, कुल को, और एक धर्म के कुल को, एक गुरु के कुल को। तो इसलिए उसका भी अपना महत्व होता है। और ऐसा कौन कहता है कि पुत्र कुपुत्र ही होते हैं? हजारों में एक या पुत्र कुपुत्र निकलता है, लेकिन इस कलयुग में हजारों में 10-20 कुपुत्री निकल रही है। क्योंकि ये बताइए, लव मैरिज कर करके कौन भाग रही है? बोलो, पुत्री भाग रही है। अच्छा, और आज हत्याएं कौन कर रही ज्यादा? पुत्री। जो जाति है
वहां पर अपने माँ बाप की हत्या कर रही। आपको मालूम हो यहाँ पर एक गुजरात में बड़ौदा एक शहर है, वहां पर एक अग्रवाल, उसकी संतान नहीं थी तो उसने अपने भाई की या चाचा की एक लड़की को गोद ले लिया और 16 साल की हुई और एक लड़के से उसका प्रेम हो गया और 18 साल और 4 महीने की हुई उसने लव मैरिज कर ली। और लव मैरिज करने के बाद में रोज को आना जाना हुआ और पता चला पिता को, तो उस पिता ने कहा नहीं बेटी तुम क्या कर रही हो ये। उसको पता नहीं था कि अभी तक शादी कर ली। तो उसका जो पति बन गया था, मोहम्मद करके कोई ऐसा लड़का था, तो उसने कहा ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, तुम्हें आए दिनों कितना परेशान करता है बुढ़ा, जिंदगी में साथ मैं दूंगा कि वो दूंगा देगा, तो मेरे साथ रहोगे, सुख मेरे द्वारा मिलेगा कि उसके द्वारा, तेरे कौन साथ देने वाला, मैं दूंगा ना, इसकी क्या जरूरत है, इसको अलग करो अपने रास्ते से। और उन्होंने दोनों ने मिलकर के उनको मार डाला। किसको? माता पिता को, दोनों को। और बाथरूम में उनको रख करके 2 महीने तक एसिड डालते रहे। 2 महीने तक क्या डालते रहे? एसिड डालते रहे। अब गांव वालों ने पूछा, मोहल्ले वालों ने, कि तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? बोले वो तो शिकार जी गए, वंदना करने गए। तो बोले अभी 2 महीने से नहीं आए? हाँ बोले 2 महीने से नहीं आए। अभी लड़का आ रहा है, जा रहा है, आ जा। तो उन्होंने ये कहा जिस दिन ये कह रहे कि उस दिन गए थे, वो तो रात में यहीं पर थे, हमने खुद देखा। फिर आखिर ये गए कब, कैसे गए, कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी जासूसी की तो पता चला कि वो लड़का आ रहा है, जा रात में, दिन में यहीं बना रहता है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। पुलिस ने छापा डाला, उस बाथरूम को खोला तो क्या मिली उसमें? हड्डियां, पूरा ऐसे डाल डाल करके उसको गला दे रखा था। अब बताइए लड़का अच्छा है कि लड़की? आज जितने भी केस हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं? लड़कों के ज्यादा के लड़कियों के? ध्यान रखना। और अंत में बुढ़ापे में बेटी तो चली जाती है ससुराल में, कौन साथ देता है? अर्थी में कंधा कौन लगाता है? विचार करना। आज तो है लड़की अपनी संपत्ति ससुराल की तो रखे ही है, माँ बाप की संपत्ति पर भी अधिकार जमाना चाह रही, कोर्ट कचहरी कर रही है। सरकार ने भी कह दिया हाँ बेटी का अधिकार है, तो बेटी ने अपना तो जो शादी में लिया वो तो है ही, और जो अभी भाई का हिस्सा है उसके भी लेने के लिए कोर्ट कचहरी कर रही। अब बताइए जीएसटी साहब अधिकारी ललितपुर वाले, लड़की अच्छी है कि लड़का? आप ही देखिए। और तीसरी बात कि संसार में यदि विष की बेल है तो कौन है? तो जो विष की बेल हो तो उसके लिए क्यों कहें पुत्री भाव? अमृत की बेल हो तो कहें हाँ पुत्री भाव। अब विष की बेल क्यों कहा? इसलिए कहा है कि बेल जो होती एक बार किसी से लिपट जाए तो वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। टूटने को तैयार है पर छोड़ने को तैयार नहीं है। यही तो बात है कि जो लड़की एक बार किसी लड़के से प्रेम कर ले तो वो माँ बाप को मारने के लिए, उनको छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उस लड़के को छोड़ने को तैयार नहीं होती। कोर्ट कचहरी जब होती हैं तो वहाँ अदालत में खड़ी हो जाती लड़की, नहीं मैं बालिग हो गई, मैं निर्णय ले सकती हूँ, मैं अपनी मर्जी से इस लड़के को पसंद करके शादी करूँ जबरदस्ती नहीं, और आपका कोई अधिकार नहीं। बेचारे रोते धोते रह जाते हैं, और जो उन्होंने 20 साल तक उसके पाल पोस के बड़ा किया, सारे अधिकार उसके छिन जाते हैं। इसलिए लड़की को ये नहीं कहा जाता, उस माँ को ये नहीं कहा जाता कि पुत्री भव, क्या कहा जाता है? पुत्र वधु भव। और जैसे आदमी ने जिंदगी भर कितना पाप किया हो, मरने के बाद क्या कहते हैं उसको? नारकी के स्वर्गी।
क्योंकि हम उत्कृष्ट भावना भाते हमेशा। तो ये पुत्र भाव, पुत्र वधु भाव, इसका मतलब क्या है? हम उत्कृष्ट भावना भा रहे, क्योंकि लड़की से पुत्र श्रेष्ठ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। हाँ, मंगल कही गई ये तुम्हारी गरिमा बनाने के लिए, और वो मंगल कब तक है? जब तक कि वह कुंवारी है। और कितने साल तक की? 12 साल तक की लड़की को मंगल कहा गया है, उसके बाद की लड़की को मंगल नहीं कहा है। हाँ, फिर सौभाग्यवती बन जाए और पति व्रत नियम का पालन ले ले तो फिर पुनः मंगल है, और यदि ये नहीं लेती तो वो अमंगल और दंगल है, इसके अलावा कुछ नहीं। के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम जैसे हमसे जो आयु में वृद्ध हैं तथा पद में जो वृद्ध हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। तो आयु में और पद में बड़े तो जो पंच परमेष्ठी हैं, उनको छोड़कर जो अन्य भगवान हैं, जैसे हिंदुओं के भगवान हुए, तो कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों वगैरह के साथ मंदिर जाना हो जाता है, तो उन्हें हम नमन करते हैं, तो क्या हमें दोष लगेगा? सुनिए, एक आदर लोक व्यवहार की दृष्टि से हम उनको देखें, उनका अनादर ना करें। हे, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, क्या कर लोगे, ये नहीं, हम नहीं इनको नमस्कार करेंगे। आप वहाँ जब जाते हैं, तुम्हारे घर में यदि कोई भी कलेक्टर वगैरह आते हैं, एसपी वगैरह आते, वो किसी भी जाति के हों, आप उनसे जय जिनेंद्र करते हो, नमस्ते करते हो। ये लोक व्यवहार है, इतना लोक व्यवहार तो निभाना पड़ता है। तो इसी प्रकार आप किसी भी धर्म के उस स्थान पर गए हैं, तो आप वहाँ जाकर के निस्सही निस्सही शब्द का प्रयोग करें, पहली बात। दूसरा, जय जिनेंद्र का प्रयोग करें। वहाँ क्या कहा? जय जिनेंद्र बोलिए, और निस्सही निस्सही। जब वहाँ से आने लगो तो असही असही कह करके आप वहाँ से मन में निकल आइए, तो उससे उनका अनादर भी नहीं और उन संप्रदाय वालों को भी बुरा नहीं लगता है। कई बार हम भी जाते हैं तो वहाँ पर रात में रुकना पड़ता है इन मंदिरों में, और वहाँ आहार चर्या आदि भी करना पड़ती है। ऐसी स्थिति में हम लोग भी उनको आशीर्वाद देते हैं, जो देवी देवता हैं, क्योंकि वे हमें भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि गुरु बड़े होते हैं, परमेष्टि बड़े होते हैं, तो हम उनको तथास्तु वृद्धिरस्तु आदि कह के आशीर्वाद देते हैं, और वहाँ पर निस्सही निस्सही का प्रयोग भी हम लोग करते हैं। तो वैसे आप भी न वहाँ पर अपना जय जिनेंद्र का शब्द और असही निस्सही करिए, और हाथ जोड़ करके भी कर सकते हैं। ये आदर कहलाता है, क्योंकि एक पूजनीय होते हैं, एक सम्माननीय होते और एक आदरणीय होते हैं। हमारे यहाँ किसी भी वस्तु का अनादर नहीं कहा। जैसे कपड़ा है, इसको हमने आराम से बिछाया तो इसका आदर हो गया, और लिया फटकार करके यूँ फेंक दिया तो क्या हो गया? अनादर हो गया। तो ये अनादर हमारे यहाँ जड़ वस्तु का भी निषेध किया गया कि उसका भी मत करो। फिर तो ये तो देवी देवता है, पंचेंद्रिय हैं, और वो भी सम्यक दृष्टि हो सकते, उनका भी कल्याण हो सकता, वो भी भगवान बन सकते जैन दर्शन के अनुसार। इसलिए आप अपने लोक व्यवहार में जैसे नौकर आदि को, अपने कलेक्टर आदि को आप जैसे लोक व्यवहार में आदर करते हो, वैसा करने का निषेध नहीं है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।